सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा कि आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी चीज के हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे कि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कैसे करें, इसके लिए बेस्ट बुक क्या रहने वाली। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है और सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस्ट बुक क्या रहने वाली है। इस वीडियो के बारे में अपन ये चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर दो पेपर रहने वाले हैं। पेपर 1 हिंदी का होने वाला है, जनरल हिंदी यानी कि हिंदी व्याकरण का, और पेपर 2 जीके एंड जीएस का। अब जीके एंड जीएस में 12 सब्जेक्ट है और हिंदी आपका एक सब्जेक्ट है। दोनों में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 200 नंबर का पेपर होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। टारगेट क्या रहना चाहिए? फर्स्ट पेपर में बेस्ट बुक क्या रहेगी और सेकंड पेपर में जो आपके 12 सब्जेक्ट है उसमें बेस्ट बुक क्या रहने वाली है, इन तमाम चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के लिए कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में अपन पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। पेपर 1 होगा हिंदी का, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आपको थोड़ा सा धैर्य बनाना पड़ेगा। पेपर 1 होगा दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों हिंदी का, जिसमें हिंदी व्याकरण आएगी, और पेपर जो सेकंड होने वाला है वो दोस्तों जीके एंड जीएस का होने वाला है। जीके एंड जीएस का आपका रहने वाला है। अब जीके एंड जीएस में आपके 12 सब्जेक्ट आने वाले। कितने सब्जेक्ट? 12 सब्जेक्ट आएंगे। मैं डिटेल से बात करूंगा। और पेपर 1 में हिंदी है, इसमें एक सब्जेक्ट है आपका हिंदी, और हिंदी के अंदर 10 टॉपिक यहां पर दे रखे हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि पेपर 1 है, इसके अंदर क्वेश्चनों की संख्या कितनी है। तो आपको पता है क्वेश्चनों की संख्या 100, और पेपर सेकंड में भी दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या कितनी है सर? 100। पेपर में क्वेश्चनों की संख्या 100 होगी। और कुल अंक की बात करें सर, अंक कितने? यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो यानी 200 अंक इधर हो गए, और इधर भी अगर अंक की बात करें तो यहां पर 200 अंक का यहां पर पेपर रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 यानी 1/3 आपके माइनस मार्किंग की जाएगी। और इधर भी आपके दोनों में, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में 1/3 आपके माइनस मार्किंग की जाएगी। ये चीज आपको पता है। अब उसके बाद में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि इसके अंदर पेपर 1 के अंदर आपका लक्ष्य कितना होना चाहिए, पेपर 2 के अंदर आपका लक्ष्य कितना होना चाहिए। अब मैं उसके बाद में बेस्ट बुक की चर्चा करने वाला हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि अगर सब इंस्पेक्टर में अब की बार सीटें खूब है, लेकिन देखो सीटें खूब है तो पढ़ने वाले भी खूब है। तो इसके अंदर आपको फर्स्ट पेपर के अंदर आपका जो लक्ष्य होगा, यानी जो आपका टारगेट होगा, वो दोस्तों अगर आपका 170 से लेकर 180, यानी कि पिछली भर्ती परीक्षाओं के अनुसार मैं बता रहा हूं कि पिछली भर्ती परीक्षा में जो जिस प्रकार मेरिट रही उस हिसाब से मैं बता रहा हूं कि अगर आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर में 170 से लेकर 180 के बीच आपका टारगेट होना चाहिए। जितना टारगेट होता उतना नंबर कभी नहीं आता, उससे कम ही आते हैं। तो आपका 170 से लेकर 180 का टारगेट फर्स्ट पेपर यानी कि हिंदी के अंदर होना चाहिए। और सेकंड पेपर की बात करूं तो इसके अंदर लक्ष्य थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है। जीके अथाह विस्तृत है, इसका कोई अंत नहीं है। इसमें ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हिंदी में क्या होता है दोस्तों, गणित की तरह आप पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हो। ठीक है, हालांकि पूरे में से पूरे नंबर आते नहीं है, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं। और सेकंड पेपर का जो आपका लक्ष्य होगा दोस्तों 140 से लेकर 150 का आपका टारगेट होना चाहिए। मैं अंक की बात करूं 170 से 180 अंक, ये टारगेट आपका फर्स्ट पेपर में होना चाहिए। सेकंड पेपर में 140 से लेकर 150 का ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब फर्स्ट पेपर अपना जो रहने वाला है, प्रथम पेपर दोस्तों रहने वाला हिंदी का। अब हिंदी में मैंने आपको बता दिया कि 100 क्वेश्चन के लिए आपको बेस्ट बुक। जी हां दोस्तों, आपकी हिंदी चाहे मजबूत है या कमजोर है, मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूं, मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं, हिंदी का अनुभव मेरा बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो हिंदी के लिए आप क्या करोगे, हिंदी के लिए सबसे पहली जो आपकी किताब होगी, आप कितने परफेक्ट क्यों ना हो, कक्षा
कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 के बीच में एक हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध किताब चलती है। आप मार्केट में जाना, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। एक में एक वीडियो और बनाऊंगा, उसके अंदर हिंदी की डिटेल से किताबें दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, वो अलग से वीडियो होगा। तो कक्षा 9 से कक्षा 12 का बीच में जो किताब चलती है हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध, ये किताब आप ले सकते हो। हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध की ये पहला काम होगा आपका, हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध कक्षा 9 से कक्षा 12, ये आपका पहला काम होगा। दूसरी किताब होगी दोस्तों मनोज कुमार मिश्रा की, मनोज कुमार मिश्रा, और ये मिश्रा पब्लिकेशन से। दोस्तों जो भी मैं किताब बता रहा हूं अपने किताब से, बुक सेलर से कोई लेना देना नहीं है, मैं एक व्यक्तिगत अनुभव आपको साझा कर रहा हूं जो मुझे हिंदी के अंदर पता है। देखो कक्षा 9 से कक्षा 12 हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध आपके लिए बेस्ट होगी और बहुत ही शानदार तरीके से लिखने का प्रयास किया है। और मनोज कुमार मिश्रा, देखो ये किताब तो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप चाहो तो मनोज कुमार मिश्रा को पढ़ सकते हो। तीसरी किताब की बात करूं तो डॉक्टर राघव प्रकाश की किताब आती है दोस्तों, डॉक्टर राघव प्रकाश की। राघव प्रकाश जी को कौन नहीं जानता, पीसीबी पब्लिकेशन जयपुर द्वारा प्रकाशित होती है। देखो मनोज कुमार मिश्रा, मिश्रा पब्लिकेशन सीकर, और डॉक्टर राघव प्रकाश है पीसीबी पब्लिकेशन जयपुर। तो ये किताब आपके लिए बेस्ट हो सकती है। और 4 नंबर की बात करता हूं मैं, जो मुझे अच्छी लगी वो डॉक्टर के.आर. मैया सर, डॉक्टर के.आर. मैया। प्यारे विद्यार्थियों, आप बोलोगे सर आपने इतनी किताबें बता दी। मैं दोस्तों किताबें बता रहा हूं, उनमें से जो आपको अच्छी लगे वो लेना, लेकिन ये किताब आपके लिए अनिवार्य बता रहा हूं। ये किताब हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध आपके लिए अनिवार्य समझ लो आप, तो है ना, ये समझ लो आप अनिवार्य। इसके बाद 5 नंबर पर आजकल एक नाम चलता सुभाष यादव का, जो आती मानस पब्लिकेशन के नाम से। ये आती मानस की आती है, मानस पब्लिकेशन की आती है, पब्लिकेशन ये सुभाष यादव की आती है और बहुत ही अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास किया दोस्तों। अब मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं कि हिंदी में अगर आपको 100 क्वेश्चन में एक अच्छा टारगेट करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 170 से 180, अगर मैं जो किताबें बता रहा हूं इसमें से पूरा का पूरा पेपर आने वाला है, इससे बाहर सवाल जा ही नहीं सकता। क्योंकि कक्षा 9 से कक्षा 12 आपका बेस मजबूत करेगा और उसके बाद में आप चाहो, देखो मैं अनिवार्य नहीं कह रहा हूं, ये किताब मैं आपको अनिवार्य कह रहा हूं कि ये किताब आपके पास होनी चाहिए। कक्षा 9 से कक्षा 12 की किताब आपके छोटे बहन भाई पढ़ रहे हैं तो वो ले लो, नहीं तो मार्केट से आप खरीद लो, 100 रुपए की किताब आएगी। मैं लास्ट में किताब भी इसकी दिखा दूंगा, एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, ठीक है। हिंदी की सारी किताब आपको दिखाऊंगा क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे जोर दे रहा हूं। हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध ये होनी चाहिए। उसके बाद में आप चाहो तो मनोज कुमार मिश्रा की पढ़ सकते हो, राघव प्रकाश की पढ़ सकते हो, के.आर. मैया सर की पढ़ सकते हो और मानस पब्लिकेशन की पढ़ सकते हो। इनमें से जो आपको अच्छी लगे, एक किताब ये हो जाए, एक किताब ये हो जाए। कहने का मतलब ये है कक्षा 9 से कक्षा 12 ये तो सभी के पास होना, ये मेरा मानना है। आपको जो अच्छी लगे वो आप मार्केट से खरीद लो, ठीक है। मेरा यह मानना है कि कक्षा 9 से कक्षा 12 आपके लिए एक अनिवार्य होनी चाहिए आपकी टेबल पर, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो मनोज कुमार मिश्रा को पढ़ सकते हो। मनोज कुमार मिश्रा ने हिंदी के अंदर जो काम किया है, बहुत ही सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया दोस्तों। जिसके हिंदी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती उसके भी समझ में आएगी, ये मेरा मानना है ऐसा। उसके बाद में डॉक्टर राघव प्रकाश, क्योंकि डॉक्टर राघव प्रकाश की जो हिंदी व्याकरण की जो किताब आएगी थोड़ी सी हार्ड आएगी, थोड़ी सी हार्ड, मतलब ये किताब पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा बिल्कुल सरल भाषा में। क्योंकि कक्षा 9 से कक्षा 12 का अगर बच्चा पढ़ सकता है, आप तैयारी करो, सब इंस्पेक्टर आप क्यों नहीं पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो। उसके बाद बात कर रहा हूं मनोज कुमार मिश्रा, बहुत ही सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया है। जैसा कि सरल हिंदी व्याकरण के नाम से आती है, तो यह किताब भी बहुत ही अच्छी लिखी गई है और सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। डॉक्टर राघव प्रकाश की थोड़ी सी हार्ड आएगी, लेकिन मैटर बहुत ही शानदार, मैटर बहुत ही शानदार। आपको पता है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती में डॉक्टर राघव प्रकाश की जो किताब है उसका डंका है भाई, बिल्कुल डंका है। उसके बाद में डॉक्टर के.आर. मैया, दोस्तों लगभग मैं ज्यादा नहीं कह सकता हूं, पिछले 2-4 सालों में डॉक्टर के.आर. मैया सर ने एक नाम कमाया है। डॉक्टर के.आर. मैया सर ने अपना नाम कमाया और हिंदी व्याकरण की जो उन्होंने किताब लिखी, हिंदी व्याकरण माला, अमेजॉन की नंबर 1 बेस्ट बुक सेलर, आप सर्च कर लेना, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। हालांकि अपना कोई लेना देना नहीं किसी बुक सेलर से, किसी राइटर से, ठीक है। स्पॉन्सर वीडियो नहीं बना रहा हूं,
जो मैंने पढ़ी है मुझे पता है। उसके बाद में देखो मानस की मैंने नहीं पढ़ी, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मानस की नहीं पढ़ी, लेकिन मानस के बारे में मेरे दोस्तों से सुना है, जो हिंदी के जो टीचर होते हैं उनसे मैंने बात की है, तो उन्होंने बताया कि मानस पब्लिकेशन की जो किताब है वो भी बहुत शानदार है। ठीक है, तो ये मानस पब्लिकेशन यानी कि हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध एक किताब आपके पास ये हो गई। उसके बाद में इनमें से जो मर्जी पढ़े आप एक किताब जरूर ले लेना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं किसी एक का नाम लूंगा तो आप बोलोगे सर आपने ये स्पॉन्सर वीडियो बना दी, अपना स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। ठीक, जीके एंड जीएस आपको पता है कि दोस्तों इस पे 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और 200 अंक, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, 200 अंक और 1/3 नेगेटिव मार्किंग, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब मैं बात करता हूं अलग अलग सब्जेक्ट की। प्यारे विद्यार्थियों, अलग अलग सब्जेक्ट की बात करता हूं जो मैंने आपके लिए यहां पर मैटर तैयार किया है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं बात करता हूं राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति। तो राजस्थान जीके की अगर बात करें, सबसे पहले राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, कला एवं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कला एवं संस्कृति। अब देखो राजस्थान का इतिहास आ गया और कला एवं संस्कृति, इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी? तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति वर्तमान समय में, मैं बात कर रहा हूं वर्तमान समय में जो नाम चल रहा है वो चल रहा दोस्तों दीनदयाल का। दीनदयाल पब्लिकेशन की आएगी और दीनदयाल पब्लिकेशन और इसके जो राइटर है वो है होशियार सिंह। दीनदयाल पब्लिकेशन की किताब आएगी होशियार सिंह। जैसा कि आपको पता है कि आजकल देखो, पहले पेनोरमा का नाम चलता था, कोई टाइम था, लेकिन ये जो होशियार सिंह ने किताब निकाली दीनदयाल पब्लिकेशन की, विस्तृत लिखने का प्रयास किया है, सवाल बहुत अधिक आने के चांसेस इसके रहते हैं। हालांकि नाथ पब्लिकेशन की आती, वो भी अपना आप में कम नहीं है। नाथ पब्लिकेशन की आएगी, वो आएगी पवन भंवरिया की, पवन भंवरिया की आएगी इतिहास की। और उसके बाद में एक नाम चलता उदयपुर के अंदर, किशोर सिंह चौहान नाम चलता है, बहुत फेमस नाम है, आर्ट एंड कल्चर के जादूगर नाम से किशोर सिंह चौहान नाम चलता है, बहुत फेमस नाम है। किशोर सिंह चौहान की आप ले सकते हो। आप ऐसा मत सोचना कि किशोर सिंह जी मेरे जान पहचान के तो मैं आपका नाम ले रहा हूं इनका, ऐसा नहीं, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो किशोर सिंह जी चौहान की चलती है, उदयपुर के अंदर बहुत अच्छा नाम चलता है इनका, तो किशोर सिंह चौहान, इनकी आएगी कला एवं संस्कृति की नाथ पब्लिकेशन, कला एवं संस्कृति। तो कला एवं संस्कृति की आप चाहो तो आप किशोर सिंह जी चौहान की किताब है वो आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा लिखने का इन्होंने प्रयास किया। वैसे आपको पता है कि नाथ का नाम लेते ही, ठीक है, नाथ में सेलेक्टिव जो लेखक होते हैं उन्हीं को ही इसमें इन्वाइट किया जाता है। तो दीनदयाल पब्लिकेशन होशियार सिंह, पवन भंवरिया इतिहास के लिए, और किशोर सिंह चौहान है उदयपुर के, वो कला एवं संस्कृति के आपके इसमें आ जाएगी नाथ पब्लिकेशन की। अब मैं 2 नंबर की बात करता हूं दोस्तों, 2 नंबर की बात करता हूं राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। अब प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था में यही नाम लेना चाहूंगा वापस, दीनदयाल। भाई जो नाम है वो मुझे लेने में कोई दिक्कत नहीं, दीनदयाल पब्लिकेशन की आएगी, वो भी होशियार सिंह द्वारा, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, राजस्थान का भूगोल अर्थव्यवस्था के लिए दीनदयाल की ले सकते हो, या फिर एक स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स अगर मिल जाए आपको ले सकते हो आप, बहुत अच्छा इसके बारे में मैंने सुना है। तो दीनदयाल पब्लिकेशन हो गई होशियार सिंह, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स आप ले सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। 3 नंबर बात करता हूं राजस्थान की राजव्यवस्था, या राजस्थान की पॉलिटी, तो राजस्थान की राजव्यवस्था। अब दोस्तों राजस्थान की राजव्यवस्था के लिए मैं 2 नाम लेना चाहूंगा, दोनों में जो मर्जी पड़े आप ले सकते हो। पहला नाम है डॉक्टर जनक सिंह मीणा, और एक नाम चलता अपने राहुल चौधरी,
पिछली भर्ती में सिलेक्टेड एसआई में राहुल चौधरी की आएगी भाई, राहुल चौधरी की आएगी। तो ये तो आप राजस्थान की राज व्यवस्था के लिए या तो जनक सिंह मीणा की देख लो या राहुल चौधरी। अब राहुल चौधरी के बारे में मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, राजस्थान की राज व्यवस्था आएगी और भारत का संविधान भी आएगा, ठीक है। तो आप राहुल चौधरी की ले सकते हो, सरल भाषा में पढ़ना तो एक जनक सिंह मीणा का भी नाम चलता है, दोनों में से जो आपको अच्छी लगे वो ले सकते हो। लेकिन वर्तमान समय में राहुल चौधरी का थोड़ा नाम अच्छा चल रहा है, एग्जाम के आधार पर बात कर रहा हूं मैं, एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बात कर रहा हूं कि राहुल चौधरी का अच्छा नाम चलता है, क्योंकि उनको एग्जाम में जो ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। 4 नंबर की बात करें दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राजनीति व्यवस्था, यानी भारतीय संविधान ही लिख देता हूं शॉर्ट में, क्योंकि राजस्थान की पॉलिटी आ गई। अब भारतीय संविधान, अब देखो भारतीय संविधान के लिए जो नाम प्रचलित है एम लक्ष्मीकांत का, एम लक्ष्मीकांत का जो नाम फेमस है एम लक्ष्मीकांत का है। इसके अलावा परीक्षा वाणी की देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा वाणी की आती है, ये भी अच्छी लिखने का प्रयास किया है। या फिर एक राहुल चौधरी, अभी मैंने जैसे बात की कि राजस्थान के अंदर राजस्थान की राज व्यवस्था राहुल चौधरी की है, राहुल चौधरी एसआई, तो आप इसकी ले सकते हो ना। देखो भारतीय संविधान लक्ष्मीकांत तो बहुत बड़ी है, ठीक है, आपको टाइम अधिक चाहिए। परीक्षा वाणी थोड़ी सी छोटी इससे, और राहुल चौधरी की किताब है वो भी ठीक है, आपको इनमें से देखना है जो भाषा आपको सरल लगे वही किताब आपके लिए बेस्ट हो सकती। ऐसा नहीं कि आप जैसे मैंने आपको बताया आप लक्ष्मीकांत को लेके आए, तो ऐसा मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, जो आपको अच्छे लगे। मैं तो यहां पर अलग अलग नाम बता रहा हूं, मैं लक्ष्मीकांत का नाम ले रहा हूं, परीक्षा वाणी का ले रहा हूं, राहुल चौधरी का। अब आपको देखना इनमें से आपको अच्छी कौन सी लगती है। बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब 6 नंबर बात करता हूं भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। अब देखो भारत का भूगोल की अगर मैं बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों एनसीईआरटी सार आता है, एनसीईआरटी सार संग्रह। अब एनसीईआरटी सार संग्रह आजकल बहुत सारे निकालते हैं, जो पॉपुलर नाम है एनसीईआरटी सार संग्रह वो आता महेश कुमार बर्णवाल का, महेश कुमार बर्णवाल का नाम चलता है। तो आप एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बर्णवाल भारत का भूगोल आप ले सकते हो। और इसके अलावा एक परीक्षा वाणी की भी आती है, परीक्षा वाणी, क्योंकि परीक्षा वाणी सारी की सारी निकालता है, परीक्षा वाणी की देख सकते हो। और एक नाम चलता पेरियार, अगर आपको चित्रों द्वारा समझना, पेरियार के नाम से ना, आप मार्केट में जाओ तब देखना, जो नाम बता रहा हूं इनमें से आपको देखना है जो आपको अच्छे लगे वो देखो। महेश कुमार दी बेस्ट है, आप सभी को पता है वर्तमान समय में महेश कुमार बर्णवाल का बहुत अच्छा नाम चलता है, तो महेश कुमार बर्णवाल की बहुत अच्छी है। इसके अलावा परीक्षा वाणी की, क्योंकि इसमें मैटर थोड़ा ज्यादा इसमें थोड़ा कम है, एक पेरियार की आती है। पेरियार को क्या मानचित्र द्वारा रंगीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है, तो मानचित्र से जिसको अच्छा पढ़ना है तो आप पेरियार का सारा ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं। और 7 नंबर की बात करूं मैं विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल। प्यारे विद्यार्थियों विश्व का भूगोल, विश्व के भूगोल की बात करूं मैं तो मैं यही नाम लेना चाहूंगा, एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बर्णवाल, महेश कुमार बर्णवाल, महेश कुमार बर्णवाल की आएगी। ये आप विश्व का भूगोल यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है भाई, यहां तक की बात क्लियर है। फिर 8 नंबर की बात आती है अपने आर्थिक अवधारणा और भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक अवधारणा, आर्थिक अवधारणा, आर्थिक अवधारणा एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब देखो भाई आर्थिक अवधारणा एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आएगी ये आएगी डीएलएस पब्लिकेशन की आएगी, डीएलएस पब्लिकेशन। मनमोहन शर्मा और एक नाम है प्रवीण भाटिया, मार्गदर्शक प्रवीण भाटिया, नाम है प्रवीण भाटिया। तो
8 नंबर है आर्थिक अवधारणा एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, डीएलएस पब्लिकेशन है। एक नाम देखना, मनमोहन शर्मा जो सेकंड रैंक है आरएस में, और उसके बाद में इनका साथ में जो मार्गदर्शक है वो प्रवीण भाटिया। यहां तक की बात क्लियर आप सभी के। 9 नंबर की अगर हम बात करें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए क्या करोगे आप, निर्माण आईएएस या आती निर्माण आईएएस। आपको सारी की सारी किताब नहीं पढ़नी निर्माण आईएएस की, उसके अंदर आपको देखना कि आपका सिलेबस क्या है, जो आपका सिलेबस है वही इसमें छाट के आपको पढ़ना है, ठीक है। तो निर्माण आईएएस की आएगी, और ये आती है संजय गुप्ता की, संजय गुप्ता की आएगी, आप जरूर देखना। इसके 2 पार्ट आते हैं अलग अलग, ठीक है, तो दोनों पार्ट को आप देख लेना, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। निर्माण आईएएस संजय गुप्ता की आएगी। उसके बाद में 10 नंबर की अगर मैं बात करूं, 10 नंबर आएगी आपके राजस्थान की अर्थव्यवस्था। 9 हो गया, 10 राजस्थान की अर्थव्यवस्था। हालांकि अपन ने राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था की बात की, लेकिन यहां पर बात आती है राजस्थान की अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक समीक्षा आपको इसमें देखनी है। क्या देखनी है, आर्थिक समीक्षा। अब मैं बता दूं आपको आर्थिक समीक्षा इसके अंदर 2024-25 आर्थिक समीक्षा 2024-25 और बजट देख लो आप 25-26 का, और बजट 2025 और 26 का, ठीक है भाई। अब देखो 11 नंबर जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है, 11 नंबर वो रहने वाला है आपके राजस्थान, भारत और विश्व का करंट, यानी कि समसामयिक, समसामयिक। ये समसामयिक आएगा, ये आएगा राजस्थान का भी आएगा, ज्यादा राजस्थान का आएगा, भारत का आएगा एंड विश्व का आएगा। अब इसके लिए आप क्या करो, देखो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए मैंने क्या बताया, आर्थिक समीक्षा 2024-25 देख लो, बजट 2025 और 26 देख लो, ठीक है। अब यहां पर बात चल रही समसामयिक राजस्थान, भारत और विश्व, इसके लिए आप क्या करोगे, मूमल की आती 2 मासिक पत्रिका, मूमल देख लो, या फिर क्रोनोलॉजी की आती है, क्रोनोलॉजी। इनमें से जो आपको अच्छी लगे, लेकिन वर्तमान समय में मूमल का नाम अच्छा चल रहा है, आप मूमल ले सकते हो या फिर क्रोनोलॉजी ले सकते हो, ठीक है। अब 12 नंबर की अगर बात करूं मैं प्यारे विद्यार्थियों, 12 नंबर की, तो इसके अंदर मैथ एंड रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग। देखो मैथ एंड रीजनिंग के लिए आप क्या करोगे, जो फेमस नाम है वो है रामनिवास मथुरिया का। दोनों किताबें रामनिवास मथुरिया की फेमस है, रामनिवास मथुरिया, बस वैसे बहुत सारे नाम चलते हैं, लेकिन एक सरल भाषा में जो समझाने का प्रयास किया है वो रामनिवास मथुरिया ने किया है। तो मैथ एंड रीजनिंग के लिए आप रामनिवास मथुरिया की, मैथ की भी आएगी, रीजनिंग की भी आएगी, आप रामनिवास मथुरिया की किताब यहां पर ले सकते हैं, ठीक है। और आपको जैसे राजस्थान जीके के लिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव निकालनी है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप क्या करोगे, दिशा 2020 आती है, दिशा 2020, ठीक है, उसका सारा ले सकते हो। एक रामबाण नाम चलता है, रामबाण, ये राजस्थान की पूरी क्या आएगी, रामबाण। ये आएगी मदनसर, माइंड मैप के मदनसर है, इनकी आती रामबाण, या फिर दिशा 2020 का आप सारा ले सकते हो। ये आप राजस्थान जीके की आती है आपके, इसके अंदर भारत का भी आएगा, विश्व की भी आएगी, या फिर आपके इसके अंदर विज्ञान यानी कि साइंस की भी आती है। और हिंदी में भी आप क्या करोगे, जो किताबें मैंने बताई, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ हिंदी देखनी है। हिंदी के अंदर अगर वस्तुनिष्ठ बात करूं तो आप दिशा 2020 का सारा ले सकते हो, और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास यहां पर किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने वीडियो बनाया हिंदी यानी प्रथम पेपर हिंदी और द्वितीय पेपर जीके एंड जीएस 100 क्वेश्चन 200 अंक 1/3 नेगेटिव मार्किंग हिंदी की मैंने आपके सामने बात की, और जीके एंड जीएस के जो 12 सब्जेक्ट होते उसके बारे में मैंने बात की, ठीक है। आपको जो अच्छी लगी वो किताब आप ले सकते